जय हिंद प्यारे मित्रों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस। और इस इंग्लिश के सिलेबस में हम यहाँ पर 70 नंबर का जो सिलेबस है आपका रिटन एग्ज़ाम, जो आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, 70 नंबर का आपका हल करने के लिए होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसे भी डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि हमारा जो 70 नंबर का जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है उसको क्या किया गया है, 4 हिस्सों में अलग अलग बांटा गया है। इसके कितने सेक्शन बनाए गए हैं? 4 सेक्शन बनाए हैं, ए, बी, सी और डी। ए सेक्शन का नाम रखा गया है रीडिंग। ए सेक्शन का नाम रखा गया है रीडिंग, जो कि आपका 10 नंबर का है। सेक्शन बी का आपका नाम रखा गया है राइटिंग, जो कि 10 नंबर का है। और सी सेक्शन का आपका नाम रखा गया है ग्रामर का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? ग्रामर सेक्शन, जो कि आपका 15 यानी कि 15 नंबर का है। और डी सेक्शन आपका रखा गया है लिटरेचर का। कौन सा सेक्शन आपका? लिटरेचर, या कह लें कि बुक वाला सेक्शन, वो आपका है 35 नंबर का। तो इन सभी को अगर ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारे ये नंबर होते हैं कितने? 70 नंबर होते हैं। और इन्हीं की हमको तैयारी करना है। तो एक एक करके ये सारे नंबर्स को हम समझते हैं। सबसे जो अपना पहला जो सेक्शन है वो क्या है? रीडिंग। रीडिंग सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाएगा? एक शॉर्ट अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, जिससे आपसे पूछे जाएंगे 3 MCQ। MCQ आपके कितने नंबर के होने हैं? 20 नंबर के। रिटर्न कितने का होना है आपका? 50 नंबर का। तो अनसीन पैसेज वाला जो केस रहेगा रीडिंग का, 3 नंबर का आपका रहेगा वो MCQ। और उसके आगे एक अनसीन पैसेज आपको अलग से दिया जाएगा, उसमें आपको करने होंगे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। यानी कि 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं पैसेज में पढ़ करके। वो आपके तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और एक आपसे वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि सिनोनीम या फिर एंटोनीम, जिसे हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में पूछा जाएगा ये। तो ये आपको दिलाएगा 1 नंबर। तो रीडिंग सेक्शन आपका कितने नंबर का कंप्लीट होगा? 10 नंबर का। इस पूरे सेक्शन का आपकी बुक से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन यानी कि जो आपने अपनी बुक में नहीं देखा है। ये कहीं से भी आ जाएगा, किधर से भी आ सकता है। पिछली बार सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी से आया था, कभी गांधी जी, कभी सरदार पटेल। तो पुराने अनसीन पैसेज आप सॉल्व कर दीजिएगा, उससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा आपका जो है सेक्शन बी। हमने क्या कहा था? दूसरा सेक्शन क्या है? बी होगा। उसमें आपसे राइटिंग स्किल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि रिटन होंगे दोनों। इसमें एक क्वेश्चन होगा आपका, लेटर लिखना है आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी कि कुछ लेटर्स जो हम किसी पद के अधिकारी को लिखते हैं, कुछ लेटर्स जो हम अपने रिलेटिव को लिखते हैं, भाई, पिता, मम्मा, इस तरीके से। तो ये जो लेटर्स लिखने हैं, वो लेटर्स आपका क्या होगा? 4 नंबर का पेपर में आएगा। लेटर या कह लो एप्लीकेशन, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन में से 2 क्वेश्चन होंगे, इन दोनों में आपका अथवा लगा रहेगा, कोई सा एक करेंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा जो आपका होने वाला है, 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, उसे हम जानते हैं पैराग्राफ राइटिंग के नाम से, या आप लोग आर्टिकल नाम से, रिपोर्ट के नाम से, या नॉर्मल ऐसे नाम से भी इसे जान सकते हैं। या सिंपल भाषा में कह लो कि आपको एक निबंध लिखना है इंग्लिश में, जिसके आपको मिलेंगे 6 नंबर। लगभग ये 100 शब्दों के आसपास लिखना होता है। शब्दों का यहाँ पर अवश्य ध्यान रखें, 100 शब्दों के आसपास लिखेंगे तभी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। फिर आपका सेक्शन शुरू हो जाता है, सेक्शन कितना? सी। सेक्शन सी में आपके 15 नंबर हैं, जो कि ग्रामर के हैं। ग्रामर के आपके 5 MCQ पूछे जाएंगे। MCQ यानी कि टिक मार्का में, जो होंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इस टाइप से रिलेटेड प्रश्न होंगे। या होंगे टेंस से रिलेटेड। टेंस से रिलेटेड जैसे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का सही यूज। आर्टिकल से रिलेटेड हो सकते हैं क्वेश्चन, जिसमें हम ए, एन और द का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। रीऑर्डरिंग से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें हमारा शब्दों का क्रम हमें सही करके लगाना होता है।
जैसे कि आई एम आ, अगर यहाँ पे कहूँ आई एम अ टीचर तो आपको ये बिगाड़ के दे देगा। जैसे कि आई एम टीचर आई, तो आपको ये सही करके लगाना है, वो भी ऑप्शनल होगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। सेंटेंसेस हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स का 1 नंबर हमेशा आता है, तो ये आपके 5 आएंगे इस सिलेबस से जो कि गिवन है। आप इन 5 को ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त आपका देखो ग्रामर में आएगा 3 जो क्वेश्चन है आपके, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाने हैं नरेशन से। नरेशन यानी कि आपने टॉपिक एक पढ़ा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस दिया जाएगा जिसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है, ये 2 नंबर का होगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन, इसे हम वॉइस नाम से जानेंगे, 2 नंबर का होगा। पंचुएशन यानी कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपको सही तरीके से मार्किंग करनी है, चिन्ह लगाने हैं, ये 2 नंबर का होगा। तो ये 2, 2 4 और 2 6 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको मॉडल पेपर हम दिखा देंगे, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा टॉपिक ग्रामर से होने वाला है ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज, यानी कि स्टोरी। किस नाम से जानते हैं? स्टोरी। आपको लगभग एक 4 सेंटेंस की स्टोरी के आसपास दी जाएगी, 4 सेंटेंस के आसपास की स्टोरी हिंदी में दी जाएगी, वो आपको इंग्लिश में बनानी है। ट्रांसलेशन इसका करना है, आपके लिए इसके मिलने वाले हैं 4 नंबर। अब देखते हैं अपना अंतिम सेक्शन जिसको हम जानते हैं लिटरेचर, यानी कि सेक्शन डी नाम से ये हमारे पेपर में इन्वॉल्व होगा। डी सेक्शन में आपकी जो किताब है, बुक्स, जिसमें आपको लेसन्स और पोएम्स पढ़नी है, वहाँ से आपके ये पूछा जाएगा। ये 35 नंबर्स का होने वाला है। बहुत अच्छे से इसको आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए और कवर करना चाहिए। अगर डी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके किताब के 3 हिस्सों में डिवाइड है। इसमें एक का नाम है आपका प्रोज। सेक्शन डी आपका डिवाइड होता है प्रोज में। दूसरा हिस्सा इसी का रहता है क्या, पोइट्री, जिसमें हम पोएम को पढ़ते हैं। और तीसरा हिस्सा इसी के अंदर रहता है सप्लीमेंट्री, जिसमें हम छोटी मोटी कहानियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे प्रोज से कितना पूछेगा, पोइट्री से कितना पूछेगा, सप्लीमेंट्री से कितना पूछेगा, कितने कितने लेसन्स पढ़ने हैं, इन सब का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोज, जिसमें आपको शुरू में कुछ लेसन दे रखे हैं, प्रोज के लेसन, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछे जाएंगे 2 MCQ क्वेश्चन और 3 MCQ क्वेश्चन। 2 MCQ क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, गिवन एक्सट्रैक्ट से, यानी कि आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी, उसके नीचे 2 प्रश्न होंगे, उन लाइनों को पढ़ के उनका हल किया जा सकता है, ये 2 नंबर। और 3 MCQ में आपके लिए पैसेज नहीं दिया जाएगा, वो बुक्स से ही होंगे, वो आपके लेसन से होंगे, यानी टोटल 5 नंबर के आपसे MCQ पूछे जाएंगे प्रोज से। और यहाँ पर देखते हैं 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी लिमिट है 30 से 40 शब्दों के आसपास लिखना है आपको। इस बात का जरूर ध्यान रखें, शॉर्ट क्वेश्चंस 30 से 40 शब्दों के आसपास ही लिखें तो आपका ये नंबर 100% आपको मिलेगा। जो कि आपसे 2 पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर बन के यहाँ पर 6 नंबर हो जाएंगे। आपसे एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी लिमिट है 60 वर्ड्स, जो आपके लिए दिलाएगा 4 नंबर। तो इस तरीके से अगर प्रोज की बात करें तो प्रोज से आपको मिलने वाले हैं 15, जिसमें 5 आपके MCQ हो गए, 6 नंबर आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के, 4 नंबर आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का, 15 नंबर यहाँ से कवर होने वाला है। अभी बताएंगे कि इसके लिए आपको कितने लेसन पढ़ने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन डी का, जो दूसरा हिस्सा है वो है पोइट्री। वो आपको दिलाएगा कितने, 8 नंबर, और सबसे इजी नंबर यही है अगर हम बात करें तो। इसमें 2 नंबर जो होंगे वो MCQ होंगे ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट से, यानी कि आपको पोएम की कुछ लाइनें दी जाएंगी, उसको पढ़ करके नीचे के 2 प्रश्नों के जवाब टिक लगाना है, इजी वर्क है। और आगे है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री। आपसे शॉर्ट आंसर से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, या 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। या तो आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब दे दें, या आप चाहें तो यहाँ पर आप सिर्फ किसी भी पोएम की 4 लाइनें आप लिख दें जो हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन ना हो।
तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप किसी भी पोयम की, जैसे आपकी पहली पोयम है द डस्ट ऑफ स्नो, अगर आप उसकी 8 लाइन्स याद कर लेते हैं तो बाई चांस अगर उसकी 4 लाइनें एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो उनको क्रॉस करके नेक्स्ट जो 4 लाइनें हैं वो आप एग्ज़ाम में लिख दीजिए, तो आपका ये 3 नंबर पक्का हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोयम। आपको कुछ 3 पोयम सेलेक्टेड दी जाएंगी जिसमें से आपको किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, उसके लिए 3 नंबर। तो अगर मैं बात रियलिटी की करूं तो आप यहाँ पर 4 लाइन की पोयम याद कर लीजिए, 8 लाइनें याद करिए, क्योंकि अगर वही 4 लाइनें एग्ज़ाम में आती हैं तो हमारे पास इसका बैकअप होगा। और सेंट्रल आइडिया भी कुछ पोयमों का आप याद कर लीजिए, ग्रुप पे हमने काफ़ी कुछ भी शेयर कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, हमने 5 पोयम के सेंट्रल आइडिया आपको दिए थे। अब क्वेश्चन का डी सेक्शन का आता है अपना तीसरा हिस्सा, जिसको जाना जाता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट या सप्लीमेंट्री के नाम से। इसमें भी आपको कुछ लेसन्स दे रखे हैं, लगभग 9 लेसन के आसपास होंगे, जिसमें से आपको 5 MCQ सेम एज वही प्रोज की तरह, एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे 2, यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिमिट वही है, शॉर्ट क्वेश्चन की लिमिट 30-40 होती है, लॉन्ग क्वेश्चन की लिमिट 60 वर्ड्स है। यहाँ पर 5, 3, 8 और 4 12। वहाँ पर क्या था कि ये शॉर्ट 2 हैं और फुटप्रिंट्स की तरफ क्या है, ये शॉर्ट हमारा 1 पूछा जाएगा। अब आइए फटाफट देखते हैं प्रोज में आपको कितने लेसन पढ़ने हैं, पोट्री में कितने और सप्लीमेंट्री में कितने। तो प्रोज में आपको पढ़ना है, प्रोज के 15 नंबर के लिए अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसके अंदर ही ये 2 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इज फर्स्ट फ्लाइट, ब्रेक एलोप्लेन। फोर्थ में आ पाते हैं तो पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर की 3 कहानियाँ, मिस बिल द ऑटर, मैडम राइड द बस, द सरमन एट बनारस, और उसके अतिरिक्त 9वां नंबर है आपका द प्रपोजल। यानी कि 9 लेसन आपको पढ़ना है अपने 15 नंबर कवर करने के लिए। और अगर जानते हैं आगे पोट्री में आपको कितना पढ़ना है, तो पोट्री में आपको डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, द बॉल पोयम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगरी। तो ये सब आपको पढ़ने हैं, यानी कि 10 पोयम पढ़नी है आपको 8 नंबर के लिए। यहाँ पर पोयम ज़्यादा है जबकि नंबर कम है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करें तो आपके सामने ये कुछ लेसन्स लिखे हुए हैं, 9 लेसन आपको पढ़ने हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस बोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक ऐसी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये सब आपको 9 लेसन पढ़ने हैं और 12 नंबर। इस तरीके से ये आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और अगर आपके पास ये सिलेबस से संबंधित मटेरियल नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का नाम है आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2023-24। अगर आप इसे सर्च करेंगे ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।